हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा महाभारत की सुनाने जा रहे हैं गाइस, जिसे सुनकर आपको और मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, रोमांचक युद्ध। तो गाइस, चलते हैं ये कथा सुनने। महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही पांडव सेना को पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन भी महाबाहु भीष्म के बाणों की वर्षा पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। बहुत से सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भागने लगे। महारथी भीष्म ऐसे पराक्रम को देखकर अर्जुन क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये सारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज भीष्म का वध कर डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धन संजय, अब सावधान हो जाओ। ये देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचा देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले गए। भीष्म ने जब देखा कि अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सम्मान किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म 17, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी 5 और विकर्ण 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों तरफ से बाणों बिंद जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बाणों से भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य आदि को बीन डाला। इतने में ही सत्या की विराट, धृतराष्ट्र, ध्रुव, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। पितामह भीष्म तथा किरीटधारी अर्जुन का रथ आमने सामने था। पताकाएं रथों की शोभा बढ़ा रही थी। उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और शंख फूंकने लगे। फिर क्या था, दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। भीष्म ने 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्म भेदी बाणों द्वारा बीन डाला। अर्जुन ने फिर 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। गंगानंदन भीष्म ने अपने बाणों समूह से उन बाणों को निवारण कर दिया। अब क्या था, दोनों तरफ से बाण चलने लगे। भीष्म चलाते तो अर्जुन काटते, अर्जुन चलाते तो भीष्म काटते। दोनों और बलवान ही थे। दोनों ही अजय बाणों की वर्षा में कौरव भीष्म को तथा पांडव अर्जुन उनके दवदा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार अर्जुन तथा भीष्म की रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखाई थी। बड़ा ही रोमांचक युद्ध था। दोनों इस संग्राम भूमि एक दूसरे बाण समूह में आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते। वहाँ आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं। अतः ये देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों द्वारा भी किसी तरह जीते नहीं जा सकते। ये दोनों यदि लड़ते रहे तो जब तक ये संसार स्थित है तब तक इन दोनों का ये युद्ध समान रूप से चलता रहेगा। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है।
पितामह भीष्म तथा गांडीवधारी अर्जुन, ये युद्ध वीरों को आश्चर्यचकित करने वाला था। धन्य है दोनों महावीर को। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको बताई। इससे हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए। तो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।